हाल ही में हीरादास बस टर्मिनल के पास एक आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र शुरू हुआ है, जहां पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार जैसे पंचकर्म, डिटॉक्स थेरेपी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपचार किए जाते हैं। आज के तनावपूर्ण जीवन और बढ़ती जीवन शैली संबंधी बीमारियों के समय में ऐसे आयुर्वेदिक केंद्र प्राकृतिक चिकित्सा और स्वास्थ्य संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्म, भरतपुर के संस्थापक के रूप में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को नई पहचान देने वाले समर्पित चिकित्सक हैं। उन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और सेवा भाव से अनेक रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। आयुर्वेदिक और पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से वे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को महत्व देते हैं। उनकी निष्ठा, सरलता और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता उन्हें एक आदर्श वैद्य बनाती है। भरतपुर में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ने में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्म, भरतपुर के संस्थापक, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। उन्हें अपने ज्ञान, अनुभव और सेवा भावना से समाज में आयुर्वेद के महत्व को बढ़ावा दिया है। उनके उत्कृष्ट कार्यों और समर्पण को अनेक पुरस्कारों और सम्मानों के माध्यम से सराहा भी गया है। उनके द्वारा प्राप्त ये पुरस्कार उनकी कड़ी मेहनत और शोध और चिकित्सा सेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। डॉक्टर दीक्षित ने न केवल रोगियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को नई पहचान देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भरतपुर स्थित दीक्षित आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्म का भ्रमण बाहर से अंदर तक आयुर्वेदिक परंपरा और आधुनिक सुविधाओं का सुंदर संगम दिखाता है। प्रवेश द्वार से ही शांत और स्वच्छ वातावरण रोगियों को सकारात्मक ऊर्जा देता है। अंदर पहुंचने पर सुव्यवस्थित पंचकर्म कक्ष, औषधि कक्ष और परामर्श कक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ आधुनिक उपकरणों के साथ पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। यहाँ संस्थान में अभ्यंग, स्वेदन, वमन, विरेचन और बस्ती जैसी पंचकर्म चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रशिक्षित चिकित्सक और सहयोगी स्टाफ रोगियों की सेवा में समर्पित रहते हैं। यह संस्थान स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेदिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। आज हम भरतपुर के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित से बातचीत करने जा रहे हैं। वे लंबे समय से भरतपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हाल ही में हीरादास बस टर्मिनल के पास पंचकर्म केंद्र की स्थापना की है, जो प्राकृतिक और समग्र स्वास्थ्य उपचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम उनसे रूबरू हुए उन्हीं के संस्थान में और उनसे बात करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे ये संस्थान खोलने के लिए उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली और उनके द्वारा ये संस्थान किस प्रकार रोगियों को मदद कर रहा है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित आपके सामने। सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान गवर्नमेंट में। आज हम अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए जब चिकित्सा की बात आती है तो उसमें आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान को आज पूरा भारतवर्ष नहीं विश्व मान्यता देने लगा है। कोरोना काल के बाद लोगों ने देख लिया होगा कि आयुर्वेद के अलावा किसी चिकित्सा पद्धति में ऐसी सक्षमता नहीं है जो हमें अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा में बेहतर अपना मार्गदर्शन प्रदान कर सके और अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम कर सके। हमने जब चिकित्सा की जब बात आती है तो उसके अंदर एक पंचकर्म सेवा प्रकल्प होता है। पंचकर्म अर्थात ऐसी विधियाँ जिसमें शरीर का संशोधन करते हुए उसको वापस नए सिरे से उसको नया यौवन प्रदान किया जाता है। और जिन लोगों को ये समझ लिया जाता है कि असाध्य रोग इनका कोई उपचार नहीं है, उनको पंचकर्म के माध्यम से हम ठीक करते हैं। आचार्य सर ने ठीक ही कहा है कि जो दोषा कदाचित कुंप्यते जता लंघन पाचने ये तो संशोधना शुद्धम न तेषाम पुनरोद्भवम। अर्थात चिकित्सा से किए हुए रोग दोबारा होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन पंचकर्म से ठीक किए हुए रोग पुनः नहीं होते हैं।
इसी धारणा को अच्छा आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमने यहाँ जो आयुर्वेद चिकित्सा एक का जो केंद्र बनाया है, पंचकर्म चिकित्सा केंद्र बनाया है, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जिससे हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। मानसिक रूप से एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरह के बालों का झड़ना है, चेहरे की झुर्रियों पे आना है, समय से पहले बुजुर्गियत के लक्षण आना है, अनिद्रा की जैसे शिकायत रहती है, तमाम तरह की जो इस तरह की जो आजकल युवा वर्ग भी, मैं समझता हूँ बुजुर्ग नहीं, युवा वर्ग भी आज एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा इसका रोगी होता जा रहा है। उसको करने के लिए हमारे यहाँ सरोधारा का एक सेवा प्रकल्प है जिसमें विभिन्न औषधियों से उसके सिर पर एक तरह से धारा का प्रवाहन किया जाता है, जिसके माध्यम से हम तमाम तरह के उन रोगों को ठीक कर लेते हैं जिनको असाध्य या जीवन भर दवाई खाने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जितने भी हड्डियों से संबंधित रोग, जोड़ा का दर्द है, सर्वाइकल है, भोजन शोल्डर है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सिर के होने वाले दर्द हैं, माइग्रेन है, तमाम तरह के उन लोगों के लिए भी हम यहाँ तमाम तरह की बस्तियों का उपयोग करवाते हैं। जैसे घुटनों के लिए जानू बस्ती है, कमर के लिए कठी बस्ती है, सिर के लिए सरो बस्ती है, तमाम तरह की इस तरह की हमने यहाँ पे व्यवस्थाएं देने की कोशिश की है जिनसे जिन लोगों को असाध्य मान लिया जाता है वो लोग यहाँ से ठीक होकर जाएँ और उन लोगों को इस तरह से यहाँ माहौल मिल सके जिससे वो सुकून भी, चिकित्सा के साथ साथ एक सुकून भी चाहिए, जिससे ये लगे लोगों को, आने वालों को, वाह क्या व्यवस्था है, क्या किस तरह की जो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में ये भी सेवा प्रकल्प है, ये हमने सब यहाँ पर देने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ इससे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, खुशहाल रहेंगे और जिन लोगों को रोगों को असाध्य समझता है वो भी ठीक होकर यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। पुनः सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश दीक्षित, प्रणाम, जय आयुर्वेद।